कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्ट भारत को ग्लोबल R&D हब बनाने में योगदान दे सकते हैं। दूसरा, AI, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, ASML, NXP, SAP, कैपजेमिनी जैसे लीडर्स आज यहां मौजूद है। मैं आपको भारत के तेजी से विकसित हो रहे एंड टू एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत का विजन स्पष्ट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की अगली वेव भारत में को क्रिएट होनी चाहिए। तीसरा, ग्रीन ट्रांजिशन और क्लीन एनर्जी। अनिश्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। एनजी, टोटल एनर्जीज, शेल, यूमिकोर जैसी कंपनियां क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, ईवी और डीकार्बनाइजेशन में लीडर्स हैं। आप भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वॉल्वो, मर्स्क, एयरबस, साब, आर्सेलर मित्तल और हाइडेलबर्ग, इन सबकी एक्सपर्टाइज भारत के ट्रांसफॉर्मेशन से सीधे जुड़ती है। सस्टेनेबल सीमेंट, ग्रीन स्टील, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इन क्षेत्रों में भारत और यूरोप की पार्टनरशिप वर्ल्ड क्लास आउटकम्स दे सकती है। पांचवा, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस। एस्ट्राजेनेका, रोश, मर्क, फिलिप्स, नेस्ले और यूनिलीवर जैसी कंपनियों का भारत में पुराना संबंध रहा है। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। समय की सीमा के कारण मैं यहां उपस्थित सभी कंपनियों का नाम नहीं ले सका, लेकिन भारत के अवसर सभी के लिए हैं और मेरा निमंत्रण भी आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, इन सुझावों के बाद मैं आपके सामने एक चैलेंज भी रखना चाहता हूं। क्या यहां मौजूद हर कंपनी भारत के लिए एक नया बड़ा कमिटमेंट कर सकती है?
क्या हम अगले 5 वर्षों में भारत में शुरू किए जाने वाले फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की पहचान कर सकते हैं? भारत सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में आपकी पूरी मदद करेगी। हम इन सभी प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा करने के एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम साल में एक बार भारत यूरोप सीईओ राउंड टेबल का आयोजन कर सकते हैं। इसमें भारत और यूरोप की इंडस्ट्री बॉडीज को जोड़ा जा सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि ईआरटी के एक इंडिया डेस्क या इंडिया एक्शन ग्रुप भी बनाए। इसका मैंडेट सिंपल हो, जो कंपनीज भारत में है उनके एक्सपांशन को सपोर्ट करना, जो नई कंपनियां भारत में आना चाहती हैं उनके एंट्री फैसिलिटीज करना और बिजनेस कंसर्न्स का प्रोएक्टिव समाधान करना। फ्रेंड, भारत और यूरोप की पार्टनरशिप केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह साझा मूल्यों की पार्टनरशिप है। यह लोकतंत्र और विविधता की पार्टनरशिप है। यह ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की पार्टनरशिप है। यह इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज गोथनबर्ग से जो संवाद शुरू हो रहा है वह आने वाले वर्षों में भारत और यूरोप की इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का एक नया अध्याय लिखेगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इस समिट में मुझे आपके बीच अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका विशेष रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।